एक समय की बात है। किसी जगह पर तीन भाई साथ साथ रहा करते थे। उनका फलों का एक छोटा सा बगीचा था। उस बगीचे में एक छोटा सा तालाब और कई सारे पक्षी रहते थे। तीनों भाई बारी बारी से उस बगीचे की देखभाल करते थे। एक बार उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से एक दूत आया। पापा, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। यह मेरे हिस्से का फल है, आप इसे खा लो। अन्य फल मेरे भाइयों के हिस्से के हैं। भगवान आपका भला करे। दूसरे दिन दूसरा भाई पेड़ की देखभाल कर रहा था। उस दिन भी दूत आया और खाने के लिए पुकारने लगा। यह लो, यह मेरे हिस्से का फल है, परंतु मैं और नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे भाइयों के हिस्से के हैं। धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे। तीसरे दिन जब दूत सबसे छोटे भाई के पास आया तो उसने भी अपने बड़े भाइयों की भांति उत्तर दिया। अगले दिन प्रातःकाल दूत ने एक साधु का रूप लिया और उन तीनों भाइयों के घर गया। उस समय तक वे सभी घर में ही मौजूद थे। बच्चों, तुम्हारी दानवीरता और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? कितना अच्छा होता कि यदि मेरे बगीचे के तालाब का सारा ये जल मदिरा में बदल जाए और मैं उसका मालिक बन जाऊं। तथास्तु। ये बगीचे के सारे पक्षी बदलकर भेड़ और बकरी हो जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं। जैसी तुम्हारी इच्छा। बाबा, हम लोग बचपन से अनाथ हैं और हमें कभी भी माँ का प्यार और दुलार नहीं मिला। मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए और वह है एक धर्मपरायण और बुद्धिमान स्त्री जो हमारे घर की देखभाल कर सके। तुमने बहुत ही बड़ी कठिन चीज़ मांगी। संसार भर में केवल 3 ही धर्मपरायण स्त्रियां हैं। उनमें से 2 विवाहित हैं, तीसरी राजकुमारी है जिसके साथ विवाह करने के लिए 2 राजा प्रयत्न कर रहे हैं। आओ, हम लोग भी राजा के पास चलें और तुम्हारी इच्छा उनसे कहें। अतः वे उस नगर की ओर चल पड़े जहाँ राजकुमारी रहती थी। लंबी यात्रा के कारण थके हारे वो राजमहल में पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी व्यथा सुनाई। मेरी पुत्री बुद्धिमान और धर्मपरायण है, पर उसकी माता यानी कि मेरी धर्मपत्नी बहुत बीमार रहती है। ऐसी हालत में जब तक मेरी पत्नी स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक मेरी पुत्री विवाह नहीं करना चाहती। राजन, यदि मैं आपकी पत्नी को स्वस्थ कर दूं तो क्या आपकी पुत्री मेरे साथ आए इस व्यक्ति से विवाह करेगी? अगर आप मेरी माताजी को स्वस्थ कर देंगे तो मैं इस पुरुष के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। देवदूत ने अपनी शक्ति से रानी को स्वस्थ कर दिया और राजकुमारी ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उस युवक से विवाह कर लिया। 1 साल बाद देवदूत पुनः पृथ्वी पर आए यह देखने के लिए कि वह तीनों भाई कैसे रह रहे हैं। भिखारी बनकर जब वह सबसे बड़े भाई के पास गए जो अपने शराब के व्यवसाय में व्यस्त था। बाबा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बदमाश, निकल यहाँ से। यदि मैं सारे भिखारियों को मुफ्त देता रहूंगा तो खुद ही शीघ्र भिखारी बन जाऊंगा। बाबा, ईश्वर के नाम पर कुछ खाने को दे दो। अबे भाग यहाँ से, नहीं तो कुत्तों से फड़वा दूंगा। तुम्हारे जैसे आलसी को तो मैं कुछ भी खाने को नहीं देता। अब दूत सबसे छोटे वाले भाई के पास गया। भगवान तुम्हारा भला करे। मुझे खाने को कुछ भोजन और रात के लिए आश्रय मिल पाएगा? यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे यहाँ रहें। जो कुछ रूखा सूखा हमारे पास है उससे हम आपकी सेवा कर पाए। आप लोगों ने गरीबों को नहीं भुलाया। ईश्वर आपका भला करे। और फिर दूत अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही बड़े भाई के मदिरा का तालाब फिर से साधारण जल में बदल गया और मझले भाई की सारी भेड़ें फिर से पक्षी में बदलकर उड़ गई। और छोटे भाई की सेवा से खुश होकर दूत ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और राजा की मृत्यु के बाद छोटा भाई राजा बन गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।